वाइटल आर्ट्स क्लासेज में। मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 9वीं के इतिहास को, है कि नहीं। क्लास 9वीं के इतिहास को आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के आर्ट पेपर को, सोशल साइंस को कंप्लीट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वाइटल आर्ट्स क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास, 9वीं क्लास के इतिहास के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, इतिहास कहते किसको है? तो बीते हुए समय के अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं। अर्थात जो समय बीत गया और उसके बारे में जो हम कुछ पढ़ते हैं, जो समय बीत गया और उसके बारे में जो कुछ हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? इतिहास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरी। क्या बोलते हैं? हिस्टोरी बोलते हैं इसको। आगे है, इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। क्वेश्चन पूछा जाता है, इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। आगे है, हम लोग जो है ना 9वीं क्लास के इतिहास पढ़ेंगे और उसके पहला चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। इतिहास के पहला चैप्टर क्या नाम है? भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोज का अर्थ होता है नई नई जगह को खोज करना, नई नई तकनीक की मदद से नई नई जगह को ढूंढना या खोजना, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती उसको खोजना। हम इस चैप्टर में हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। और थ्योरी में पहला है कि 1454 ईस्वी में, 1453 ईस्वी होगा, यहाँ पे 54 होगा, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। 1453 ईस्वी में क्या हुआ रे? कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कुस्तुनतुनिया के पतन का अर्थ ये हुआ कि इस मार्ग पे जो है ना तुर्की का अधिकार हो गया। जो एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार का काम करता था, उस मार्ग पे जो है ना कुस्तुनतुनिया का क्या हो गया, मतलब तुर्की जो है ना अधिकार कर लिया और अधिक से अधिक जो है ना टैक्स वसूलने लगे। अब जब अधिक से अधिक टैक्स वसूलने लगे तो व्यापार से मतलब कि मुनाफा से ज़्यादा घाटा होने लगा। मुनाफा से ज़्यादा क्या होने लगा? घाटा होने लगा। और दूसरी बात की दूरी होने के कारण रास्ते में जो है ना उसको मतलब डकैत, जो चोर होता है, उसको छीन न छोड़ कर जो है ना हमेशा भय बना रहता था। अतः जो है ना इन यूरोपीय लोगों को नई मार्ग को जो है ना ढूंढने का प्रयास किया, जो सीधा जो है ना भारत से या एशिया से सामान ले जा करके वहाँ व्यापार करे। इसी में पुर्तगाल के जो है ना, पुर्तगाल नया एक जहाज बनाया जो काफ़ी तेज गति से चलने वाला था। पुर्तगालियों ने एक नया जहाज बनाया जिसका नाम क्या था? कैराबल। जिसका क्या नाम था? कैराबल। और ये इन्होंने किसे सीखा था? जो एक हल्के और तेज चलने वाली जहाज थी, इसका क्या नाम था? कैराबल। आगे है कि 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तम आशा आंतरिक, इसी को कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है, कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उत्तम आशा आंतरिक की खोज की। क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तम आशा आंतरिक की खोज किसने किया? तो बार्थोलोम्यू डियाज, 1488 ईस्वी में। आगे है 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो स्पेन के नाविक थे। कहाँ के व्यक्ति थे ये? स्पेन के थे। देखो, ये खोजने के लिए चले थे भारत, है कि नहीं। ये पहुँचते पहुँचते चले गए अमेरिका, है कि नहीं। और वहाँ उन्होंने देखा कि अमेरिका वासी जो है ना रेड कपड़ा पहने हुए थे, लाल लाल कपड़ा पहने थे। इसीलिए उन्होंने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने वहाँ को उसको नाम दे दिया अमेरिका, और वहाँ के वासी को नाम दिया रेड इंडियन। वहाँ के लोगों को क्या कहा? रेड इंडियन। बाद में अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर जो है ना अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो उन्होंने नई दुनिया खोज की। क्वेश्चन पूछा जाता है नई दुनिया खोज किसने किया? तो अमेरिगो वेस्पुची। आगे है 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाल के नाविक जिसका नाम था वास्को डिगामा। पुर्तगाल के नाविक का क्या नाम था? वास्को डिगामा। और इन्होंने जो है ना भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, अर्थात भारत की खोज की। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की खोज किसने किया? तो पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में।
तो ये देखो, ये भारत आने वाले एक समुद्री मार्ग को खोजा था, ना कि भारत को। क्या इससे पहले भारत थी? तो हाँ थी, है कि नहीं? क्या 1498 ईस्वी से पहले भारत थी? एकदम थी। अतः उन्होंने समुद्री मार्ग को खोज किया भारत आने के लिए। तो प्यारे बच्चों, थ्योरी की इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरे दुनिया को जहाज से चक्कर लगाया, और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि दुनिया क्या है, मतलब प्लेन नहीं है, वो क्या है, गोल है, और दुनिया मतलब गोल है। आगे भौगोलिक खोज के हम लोग परिणाम देखते हैं। तो भौगोलिक खोज के अन्य कई परिणाम हुए, जिनमें सबसे हम महत्वपूर्ण परिणाम को देखते हैं, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। मतलब कि व्यापार जो है इसके बाद बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ गया, आगे औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार। इतना ही नहीं, अब जो है ना, एक अमीर राष्ट्र गरीब राष्ट्र को सताने लगे, एक औद्योगिक राष्ट्र जो कमजोर राष्ट्र था उस पर अधिकार करने लगे, औपनिवेशिक सत्ता का विस्तार होने लगा, उपनिवेशवाद का विकास हुआ। अर्थात उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर आर्थिक लाभ हेतु अधिकार कर लेता है तो उसे हम लोग उपनिवेश कहते हैं। इसी उपनिवेशवाद के क्रम में सबसे पहले भारत जो है ना, पुर्तगाली का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ, और डच कंपनी का आगमन 1602 ईस्वी में हुआ, फ्रांसीसी कंपनी का आगमन 1664 ईस्वी में हुआ, डेनिश कंपनी का आगमन 1616 ईस्वी में हुआ, और स्वीडिश का आगमन 1731 ईस्वी में भारत का आगमन हुआ कंपनियों का, जिसमें सबसे वीवीआई है ये 4। सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? तो 1498 ईस्वी में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, और फ्रांसीसी इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में भारत आया, और सबसे लास्ट में आया, और सबसे लास्ट में ये गया अभी गोवा पर अधिकार, जो फ्रांसीसी का था। आगे है दास व्यापार का विकास। माने भौगोलिक खोज के बाद जो है ना, एक देश से दूसरे देश जो है ना, लोगों को जो है बंधुआ मजदूर बनाकर दास के रूप में ले जाया जाने लगा। अंधविश्वास का अंत। सबसे बड़ी बात ये थी कि अंधविश्वास का क्या हो गया? समाप्त हो गया। अर्थात पहले लोगों को लगता था कि दुनिया जो है ना समतल है, और हम जब यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो एक समय के बाद जो है ना ख़त्म हो जाएगी, हम लोग उसमें विलीन हो जाएंगे गिर करके। आगे अन्य परिणाम जैसे सैन्यवाद का विकास, गुटों का निर्माण, बहुत सारी चीज़ें हुआ। तो ये था थ्योरी क्लास पहली, भौगोलिक खोज इतिहास का पहले चैप्टर का। तो हमने इसको पूर्णतः समझाने का प्रयत्न किया, कोशिश करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है ना अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।